गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। जैसा बच्चों मैंने आपसे कहा था कि आने वाले समय में मैं एसएसवी के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा और आपको पता है कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं तो जिसमें मैं कई चीज़ों को भेजता भी हूं बराबर। और अभी बच्चों देखिए फॉर्म आने में काफ़ी समय है। श्रेष्ठा के भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर कब फॉर्म आएगा। फॉर्म श्रेष्ठा का पहले आएगा, ठीक है, और जो एसएसवी का फॉर्म है बच्चों जून में आएगा। तो अभी हमारे पास काफ़ी समय है। तो जो भी बच्चे इस समय 8 में पढ़ रहे हैं वो जब 9 में एडमिशन लेंगे तब वो ये फॉर्म भरेंगे। तो जब आएगी चीज़ें तो बाकी चीज़ों में भी मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके ज़रिए बच्चों ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों की श्रेष्ठा और एसएसवी मैंने कई बार बताया है कि सेम पैटर्न आ रहा है। जो भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं अभी मैं उनसे बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ आपसे एक ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जैसे मैं हमेशा भेजता हूँ आपको कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के भी स्तर के कई प्रश्न आ रहे हैं। तो कुछ मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। हाई लेवल भी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन 7 और 8 के भी गणित से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं तो उसको भी मैं बताऊँगा कैसे हल करना है। लेकिन बच्चों इसके लिए ज़रूरी है कि मैंने कई क्वेश्चंस को स्टडी किया है कि क्या पैटर्न आ रहा है। तो इसमें बच्चों जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी के लाइन से बन रहे हैं, ठीक है। भले आपको आ जाए, जब आप प्रश्न देखेंगे तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि अगर आप, क्योंकि अपने जो टेक्स्ट बुक है आपकी बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, आपने तो उसके हिसाब से पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें एकदम प्रश्न अलग हो जाती हैं। तो कई कई वन लाइनर हैं जो कि आप तुरंत बता देंगे और कई प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आप सोचने को विवश हो जाएंगे कि भाई इसका उत्तर क्या होगा। तो आपसे यही कहूँगा कि बराबर वीडियोस देखते रहिए और जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊँ कि ये इंपॉर्टेंट उसको नोट डाउन जरूर कीजिए। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2187 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूबिज। अब देखिए हिंदी में आपको कम दिख रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ कि 2187 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करना चाहिए कि वह एक पूर्ण घन हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसी तरह के प्रश्न आते हैं और ऐसे ही नवोदय में भी प्रश्न आता है। आपको ये पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो इसके प्रश्न मिलते नहीं हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल डेट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 3x4x3। इसका मतलब है कि विभा वाले किसी कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े डंडे की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है कि इसका डायगोनल जो होता है, एक दूसरे अपोजिट कुछ होता है, वही निकालना होता है। तो ये भी देखिए नवोदय का ही प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं गणित में। फिर देखिए द मोबाइल फ़ोन वाज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट द रेंज ऑफ 20% पर एनम, व्हाट इज वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। मतलब कोई मोबाइल फ़ोन 42,000 रुपये खरीदा गया, उसका मूल्य 20% वार्षिक दर से घटता है। तो उसका मूल्य क्या होगा 3 वर्ष बाद, ठीक है। 3 वर्ष छूट गया इसमें, 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो ये देखिए ऐसे ही सेम प्रश्न नवोदय में आते हैं। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 69 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको देखिए बच्चों रिवाइज करते चलनी चीज़ों को और आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। यह समबाहु त्रिभुज का परिमाप 69 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो ये आपको पता ही है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ए भुजा है तो 3a बराबर 69, a बराबर 69/3, तो 3 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा 23 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये आप कर सकते थे। अब ये देखिए ये मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ, इसलिए जानबूझ के ये क्वेश्चन दिखाया। जो बच्चे मेरा विज्ञान का वीडियो देखे होंगे, जुताई, बुआई, कटाई और थ्रेसिंग, ठीक है। क्या क्या किया जाता है, सीड ड्रिल है, कंबाइन से किया जाता है, हल से किया जाता है, दराती से किया जाता है। ये चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ था। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न वाले ऑप्शंस दिए जाते हैं बच्चों। और मैं आपसे बार बार बताता हूँ जो मेरी तैयारी है, मैंने कट ऑफ का भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आपने देख लिया होगा, शायद नहीं भी देखे हो तो देख लीजिएगा। आप, मैं 400 में से 140 की नहीं बात करूँगा, 400 में 350 के ऊपर की बात करूँगा, तो आप एकदम इंडिया में आप टॉप करें बच्चों, क्योंकि हाईएस्ट 360 365 तक ही गया है। अभी किस काम ने है, 24 वर्कर्स कैन डू ए जॉब इन 30 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब इन 40 आवर्स। एकदम नवोदय का प्रश्न है। यदि 24 मजदूर किसी कार्य को 30 घंटे में कर सकते हैं तो वह उसी कार्य को 48 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तब देखिए ये इसी तरह के आपको पता है नवोदय विद्यालय में प्रश्न आते हैं। मैंने नवोदय विद्यालय के जो 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न है उसको अपने चैनल पर बच्चों डाला हुआ है। अभी इस तरह के भी आधारित कई ढेर सारे प्रश्न मैं आपको बता दूंगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।